वहां से हो गया ऐसे हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एटीएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे हमारी इसमें उत्तराखंड सामान्य अध्ययन चल रहा था, उसमें हम पढ़ रहे थे कुमाऊं का चंदवंश। चंदवंश में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो उस पे जो जहाँ से हमारा छूटा था आज वहाँ से चालू करते हैं। तो हमने छोड़ा था भीष्म चंद पे। भीष्म चंद, तो भीष्मचंद के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके समय डोंडी में विद्रोह हुआ और इसने डोंडी के विद्रोह को दबाने के लिए कल्याण चंद को भेजा। कल्याण चंद को ही बालो कल्याण चंद के नाम से जानते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसने डोंडी में जो विद्रोह हुआ उसके लिए इसने भेजा कल्याण चंद को। कल्याण चंद को, तो कल्याण चंद ने जो डोंडी वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो डोंडी वाले एरिया में गया और वहां के विद्रोह को दबाया। तो इसने क्या किया कि जो भीष्मचंद था ये राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाना चाहता था। ये चंपावत हो गया, ये वाला एरिया हो गया अल्मोड़ा। तो ये राजधानी को अल्मोड़ा ले जाना चाहता था, पर क्या हुआ कि इसी बीच इसकी एक नाम आता है, कोई रजुआ ठिंगा नाम का रहता है, रजुआ ठिंगा। तो रजुआ ठिंगा ने क्या की कि इसकी हत्या कर दी। इसने वहां खगमरा कोट खगमरे का किले का निर्माण किया। पूछे जाएंगे खगमरे के किले का निर्माण किसने किया अल्मोड़ा में, तो खगमरा का किला तो ये बनाया था किसने, भीष्मचंद ने। खगमरा का जो किला बनाया था वो बनाया था भीष्मचंद ने। कहाँ, अल्मोड़ा में। तो इसने खगमरे कोट का निर्माण किया और राजधानी वहां ले जाना चाहता था अल्मोड़ा। उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके जो हत्या की वो किसने की, रजुआ ठिंगा नाम के किसी आदमी ने की, रजुआ ठिंगा। तो भीष्मचंद के बारे में इतना ही कुछ है, खास कुछ है नहीं। वही राजधानी अल्मोड़ा ले जाना चाहता था, वहां खगमरा कोट का निर्माण किया और इस बीच इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी जो हत्या की वो रजुआ ठिंगा नाम के व्यक्ति ने की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कल्याण चंद। कल्याण चंद और बालू कल्याण चंद, उन्हीं का नाम है भीष्मचंद। और भीष्मचंद के जो बात आते हैं वो आते हैं कल्याण चंद। कल्याण चंद, अब कल्याण चंद के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले कल्याण चंद ने क्या किया कि जो रजुआ ठिंगा था जिसने भीष्मचंद की हत्या की, सबसे पहले इसने उसे मारा। तो कल्याण चंद ने सबसे पहले क्या किया, रजुआ ठिंगा की हत्या की। तो ये कल्याण चंद के बारे में मिलता है, इसको मार दिया। और उसके बाद क्या किया कि 1563 एडी में, 1563 में ये अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ ले गया, अल्मोड़ा ले गया। तो ये वाला एरिया हो गया चंपावत, ये वाला एरिया हो गया अल्मोड़ा। तो यहाँ से राजधानी ये ले गया 1563 में। कौन ले गया, कल्याण चंद राजधानी को ले गया अल्मोड़ा। तो ये चीजें हम देखेंगे कल्याण चंद के बारे में। 1563 राजधानी अल्मोड़ा, राजधानी कहाँ ले गया, अल्मोड़ा। तो ये कल्याण चंद के बारे में है। 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया और यहाँ एक किले का निर्माण किया। कौन से किले का निर्माण, लाल मंडी का किला, लाल मंडी का किला। तो अभी सबसे पहले हमने देखा कि सोमचंद ने जो राजगुंगा का किला बनाया वहां से अपनी राजधानी की शुरुआत की। उसके बाद जो हमने इससे पहले किला लाल मंडी का किला किसने बनाया, कल्याण चंद ने बनाया। कहाँ बनाया, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। और इससे पहले हमने देखा कि एक खगमरा का किला आया था, वो किसने बनाया था, भीष्मचंद ने। कहाँ बनाया था, अल्मोड़ा में। जो ये किले हैं ये पूछे जाते हैं, इन पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लाल मंडी का किला बनाया कल्याण चंद ने, कहाँ बनाया, अल्मोड़ा में। और जहाँ ये राजधानी 1563 में राजधानी ले गया अल्मोड़ा में, बोला जाता है कि वो जो जगह थी वो किसी चंद्र तिवाड़ी नाम के व्यक्ति की थी, चंद्र तिवाड़ी। तो अब चंद्र तिवाड़ी किसी पर्सनल आदमी की वो जमीन है, तो ऐसे ही हम छीन नहीं सकते, बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो कल्याण चंद ने भी वही किया। इसने जब वहां राजधानी बनाने का सोचा तो उसको छकाता परगना दिया। किसे, चंद्र तिवाड़ी जी को छकाता परगना दिया। छकाता परगना, छकाता परगना। तो राजधानी बनाने के लिए जगह चाहिए थी तो छकाता परगना दिया। छकाता परगना जो है वो नैनीताल में पड़ता है। और हमने पढ़ा था चंद राजवंश में एक राजा थे त्रिलोक चंद। हमने त्रिलोक चंद के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले इन्होंने छकाता परगना जो था चंद वंश में मिलाया था। तो ये जो त्रिलोक चंद थे उन्होंने जो छकाता परगना था वो चंद वंश में मिलाया था। और 1563 में हमारे कल्याण चंद अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गए।
तो वही जो जगह थी चंद्र तिवारी नामक व्यक्ति की थी और उसे दिया छकाता परगना। तो ये कल्याण चंद के बारे में थोड़ा डिटेल है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सीरा और सोर वाली स्टोरी चालू होती है। सीरा सोर जो ये डोंडी वाला एरिया है, यहाँ क्या होता है कि इनको जो कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें भी पसंद होती हैं, जब तक वो चीज़ें ना मिले तो ज़िंदगी भर दुख रहता है कि यार वो होती तो अच्छा होता, वो मिलता तो अच्छा होता। वही इनके साथ भी हुआ। जो सीरा वाला एरिया था, इधर इधर जो एरिया था, ये इनको चाहिए था शुरू से ही। जितने राजा हुए उनको ये चीज़ें पसंद थी, वो चाहते थे कि हम ये हमारे राज्य में मिले। तो अब देखते हैं कल्याण चंद का सीरा वाला अभियान। तो इस समय डोडी का राजा था, चंद वंश में हो गया कल्याण चंद, और यहाँ डोंडी का जो शासक था वो था हरिमल। तो युद्ध करके तो ये एरिया ले नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि हरिमल की बहन से कल्याण चंद ने शादी कर ली। तो इसने किससे? हरिमल की बहन से। बोला जाता है हरिमल की बहन थी, हरिमल की बहन व शोभामल की पुत्री, शोभामल की पुत्री। तो ये चीजें हैं कि अब क्या हुआ कि जो हमारे कल्याण चंद थे इन्होंने इनकी बहन से शादी कर दिया। अब इन्हें चाहिए थे सीरा वाला एरिया चाहिए था। तो अब इन्हें सीरा मिला नहीं, दहेज में इन्हें मिला सोर वाला एरिया मिला। सोर, जो सीरा और सोर ये एरिया है पिथौरागढ़, तो ये वाला एरिया मिला। तो फिर इनको दिक्कत आ गई, चाहिए थे सीरा, मिला सोर। वही मैंने बोला ना कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो न मिले तो हमें जिंदगी भर दुख रहता है। वही कल्याण चंद के साथ भी हुआ कि उसको सीरा चाहिए था और मिल गया सोर वाला एरिया। तो अब ये स्टोरी तो आगे बनी रही कि भाई चाहिए था सीरा, मिला सोर। तो कल्याण चंद भी जो अपने पूरे समय में यही लगे रही कि यार भाई काश सीरा मिल जाता तो अच्छा होता, सीरा मिल जाता तो अच्छा होता। इसी में इन्होंने अपना सारा वो कर लिया। तो अब इसके बाद एक कल्याण चंद के बारे में एक बात मिलती है कि इन्होंने जो एक मणकोटी राज्य था, मणकोटी राज्य, उसका चंद वंश में विलय किया, मतलब चंद वंश में मिलाया। किसको? मणिकोटी राज्य को चंद वंश में मिलाया। तो हमने शुरुआत से ही देखा कि सब दूसरे एरिया को अपने, जैसे हमने कीर्ति चंद के बारे में पढ़ा कि अल्मोड़ा वाला जो एरिया था, शुनराकोट, वो जो एरिया थे वो अपने में मिलाए। हमने देखा कि सोमचंद ने भी रावत राजा को हरा के वो एरिया अपने में मिलाया। वही इन्होंने भी किया। ये साथ साथ चलते रहे, मणिकोटी राज्य का अपने में विलय किया। अब इसके बाद कल्याण चंद जब मृत्यु हुई इनकी, तो इनको सीरा वाला एरिया चाहिए था, वो मिला नहीं। अब कल्याण चंद के बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं रुद्रचंद। पहले हमने देखा भीष्म चंद के बाद हमने देखा कल्याण चंद, और कल्याण चंद के बाद आया रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जब आया तो रुद्रचंद के बारे में स्टोरी है ये कि जो नीचे तराई वाला एरिया था, इस पे जो हुसैन खान टुकड़िया, कटेहर कोई राजा था, हुसैन खान टुकड़िया ने इस एरिया पे अधिकार कर लिया। हुसैन खान टुकड़िया। तो हुसैन खान टुकड़िया ने तराई वाले एरिया पर अपना अधिकार कर लिया। इसने 2 बार किया, एक इसने किया 1569 में, एक इसने किया 1575 में। तो 2 बार इसने यहाँ अपना अधिकार किया। और जब ये यहाँ से छोड़ के जाता था बीच में, तो पुनः रुद्रचंद उस एरिया को अपने में ले लेता था। तो 2 बार ये हुआ, एक 1569 में अधिकार किया, एक 1575 में अधिकार किया कि इसने। वही हुसैन खान टुकड़े ने किस पे? तराई वाला एरिया, जो यूपी बरेली वाला एरिया होता है। इससे पहले भी हमने देखा जब गरुड़ ज्ञानचंद था, इस समय भी जो हमारा नीचे वाला एरिया था, तराई वाला एरिया था, वहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों ने शासन कर लिया था। ये हमने पहले भी पढ़ा था गरुड़ ज्ञानचंद में। फिर गरुड़ ज्ञानचंद जो था वो जो दिल्ली सल्तनत में वंश चल रहा था, तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक से ये मिला तुगलक वंश में। और फिरोज शाह तुगलक से मदद ली, किस लिए? जो नीचे तराई वाला एरिया था उस पर पुनः अधिकार करने के लिए। ये हमने पढ़ा। फिर जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने गरुड़ ज्ञानचंद को तराई वाला एरिया भी दिया और साथ ही साथ गरुड़ की उपाधि भी दी। ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो वही जो अब ये रुद्रचंद थे, रुद्रचंद के समय हुसैन खान टुकड़िया ने क्या किया? इस एरिया पे अपना अधिकार कर लिया। अब जब ये अधिकार 2 चरणों में किया, 1569, 1575 में 2 बार इसने अधिकार कर लिया। और जब ये गया तो जो था रुद्रचंद ने पुनः इस एरिया पर अपना अधिकार कर लिया।
तो जब रुद्रचंद ने पुनः इस एरिया पर अपना अधिकार कर लिया तो इस समय रुद्रचंद का जो समकालीन था मुगल वंश में, रुद्रचंद के समय जो मुगल शासक था वो था अकबर। अकबर, तो अकबर, अगर मुगल वंश की बात हम करें, सबसे पहले आता है बाबर, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर। ये हमने पढ़ा है इंडिया की हिस्ट्री में। बाबर का कार्यकाल 1526 से 30, इनका 1530 से 56 और 1556 से 1605, ये लगभग अकबर का शासनकाल माना जाता है। तो इसी समय अकबर ने जब अपने सेनापति को तराई पर अधिकार करने के लिए भेजा तो बोला जाता है कि रुद्रचंद और अकबर के सेनापति के बीच लड़ाई हुई, इनके बीच पर्सनल लड़ाई हुई। ये हो गया रुद्रचंद और अकबर में जो अपना सेनापति भेजा था उसके बीच युद्ध हुआ। बोलते हैं कि मतलब सिंगल युद्ध हुआ, इन दोनों के ही बीच हुआ, बाकी सेनाएं आपस में नहीं लड़ी, सिर्फ इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो माना जाता है कि रुद्रचंद ने अकबर के सेनापति को हरा दिया। तो जब अकबर को ये बात पता चली कि यार मेरा सेनापति हार गया है गढ़वाल में, तराई वाले एरिया में, तो अकबर ने बोला कि भाई रुद्रचंद को मिलने के लिए बुलाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाए कि 1588 में, 1588 में अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात हुई, रुद्रचंद व अकबर की भेंट हुई। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कहाँ हुई? लाहौर में हुई, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में। तो बोला जाता है कि 1588 AD में जब रुद्रचंद ने इसके जो सेनापति था उसको हरा दिया तो अकबर ने खुश होकर बोला भाई कि मेरे से मिलने आओ। तो बोला जाता है 1588 में लाहौर में इनकी मुलाकात हुई। कैसे पता चलता है? सबूत में मिलना चाहिए। तो अकबरनामा और जहांगीरनामा में ये बातें लिखी गई है। किसमें? सबूत ये है कि अकबरनामा और बाबरनामा, इन दोनों में इन चीज़ों की जानकारी मिलती है कि इन दोनों की मुलाकात हुई। कहाँ हुई? लाहौर में हुई। कब हुई? 1588 में हुई। अब बोला जाता है कि जब रुद्रचंद मिलने गया तो एक तिब्बती याक, कस्तूरी मृग और कुछ घोड़े उपहार में लेके गया था। उपहार में क्या लेके गया था? तो तिब्बती याक हो गया, कस्तूरी मृग और कुछ घोड़े लेके रुद्रचंद चल दिया कहाँ? लाहौर, अकबर से मिलने। तो ये चीजें हमने देखी कि तराई पे जब अधिकार हुआ तो उस समय रुद्रचंद ने जो उसको हराया उस अकबर के सेनापति को और पुनः उस एरिया पे अपना अधिकार कर लिया। तो रुद्रचंद के बारे में ये चीजें थी। अब रुद्रचंद इसके बाद जब वो हुई तो इसने क्या किया कि अब सीरा वाला जो था, जो हमने बोला था कि इससे पहले कल्याणचंद था, कल्याणचंद ने हरिमल की बहन से शादी की, बोला कि मुझे सीरा वाला एरिया चाहिए। सीरा मिला नहीं, मिला शोर। तो स्टोरी तब से कल्याणचंद से ये स्टोरी चालू हो जाती है सीरा की। और उसके बाद क्या हुआ कि अब आया रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ने क्या किया कि इसने बोला भाई सीरा मेरे को चाहिए, क्योंकि कल्याणचंद भी सीरा मतलब जिंदगी भर उन्हें यही रखी। वही मैंने बोला कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है अगर वो ना मिले तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं है। तो वही कल्याणचंद ऐसा बोलते बोलते वो बेचारे मर गए। उसके बाद रुद्रचंद आए। तो रुद्रचंद को भी था कि यार कुछ भी करना है, सीरा को अपने में मिलाना है। तो रुद्रचंद ने सोचा कि कैसे क्या करना है। तो एक गंगोली हाट पिथौरागढ़ में कोई था, पुरुषोत्तम पंत नाम का कोई सेनापति था। तो बोला जाता है कि रुद्रचंद ने उससे कॉन्टैक्ट किया कि बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सीरा को जीतना है। तो अभी हम देखते हैं पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत ये गंगोली हाट जो पिथौरागढ़ में पड़ता है हमारा एरिया, वहां के थे कौन? पुरुषोत्तम पंत। तो रुद्रचंद ने पुरुषोत्तम पंत से मुलाकात की और बोला कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें करना है, हमें सीरा को जीतना है। तो सीरा का शासक उस समय हमने देखा था हरिमल। हालांकि शोर वाला एरिया मिल गया था शादी करके, पर चाहिए था सीरा वही। तो इन्होंने अब बोला कि भाई जीतना है, तो इन्होंने योजना बनाई। किसने? रुद्रचंद और पुरुषोत्तम पंत ने। तो पुरुषोत्तम पंत ने अब इन्होंने रणनीति बनाई कि कैसे जीतना है। तो शुरुआत में इन्होंने बहुत कोशिश की सीरा को जीतने की, पर ये जीत नहीं पाए। तो बाद में बोला जाता है कि जब इन्होंने क्या किया, कुछ रणनीति करनी पड़ती है, सीधा तो हम जीत नहीं सकते, अगर नहीं जीते तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो वही इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ इनकी खाद्य सामग्री और जो पानी था उसको बंद कर दिया। तो जब इन्होंने पुरुषोत्तम पंत ने
ये धीरे धीरे इस इनका जो वो था ये बंद किया, मतलब खाद्य सामग्री पानी की जो ये चीजें थी इनको बंद किया, कम किया, तो वहां इनको प्रॉब्लम आने लगी सीरा में। तो जब दिक्कत हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि पुरुषोत्तम पंत ये जीत गया। सीरा वाला एरिया था रुद्रचंद ने अपने चंदवंश में मिला लिया। तो बोला जाता है किसकी मदद से? पुरुषोत्तम पंत के। ये पुरुषोत्तम पंत जो था वो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ का था। गंगोलीहाट पिथौरागढ़, ये गंगोलीहाट वाला एरिया जो रहता है पिथौरागढ़ है, वहीं लोकल पिथौरागढ़ के बगल में ही यहाँ इस एरिया में सीरा और सोर वाला एरिया है। तो सीरा को पूछा जाएगा, सीरा को चंद राज्य में किसने मिलाया, किसने जीता सीरा को? तो पुरुषोत्तम, ये रुद्रचंद। किसकी मदद से? पुरुषोत्तम पंत। ये चीजें हमने पढ़ी। अब जो गढ़वाल वाला एरिया है, यहाँ शासन कर रहा था, यहाँ पवार वंश, इन्हीं के साथ साथ पवार वंश भी गढ़वाल में चल रहा। तो इस समय गढ़वाल का शासक था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, तो गढ़वाल का शासक था बाज बहादुर चंद। अब रुद्रचंद ने सोचा सीरा को जीत लिया है, अब क्यों ना साथ ही साथ गढ़वाल पे भी आक्रमण करते हैं। जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि जब कीर्तिचंद था तो कीर्तिचंद ने भी गढ़वाल पर शासन किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1491 के लगभग। और इस समय गढ़वाल का शासक था अजय पाल। अजय पाल, ये हमने पढ़ा था जब कीर्तिचंद ने आक्रमण किया। और इनके साथ हमने पढ़ा था कि एक के साथ नागनाथ सिद्ध थे, एक के साथ सत्यनाथ भैरव थे। तो इन्होंने संधि कराई और देघाट जो अल्मोड़ा वाला एरिया है उसको अपनी सीमा का निर्धारण किया। तो वही इस समय भी हुआ कि अब रुद्रचंद ने बोला कि भाई सीरा मैंने जीत लिया, लगे हाथ में गढ़वाल को भी जीत देता हूँ। इसने किया आक्रमण। तो अब थोड़ा इन दोनों के युद्ध के बारे में हम देखते हैं। यहाँ हो गया रुद्रचंद और गढ़वाल हो गया हमारा बाज बहादुर, नहीं गढ़वाल, हाँ रुद्रचंद। तो इन दोनों के बीच बोला कि 1581 के आसपास जो बलभद्र शाह था, रुद्रचंद व बलभद्र शाह, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो गढ़वाल का राजा हो गया बलभद्र शाह। तो ये युद्ध की डेट अलग अलग मानी जाती है। कोई बोलता है 1581 एडी में और एक डेट मिलती है 1590 और 91 में। तो 1581 और 1591 दो ही अगर एग्जाम में दोनों में से कोई एक आए तो वही आंसर होगा। देखते हैं क्या हुआ। तो इस समय जो ये था बलभद्र शाह था, इसके साथ एक कत्यूरी राजा था सुकाल देव। सुकाल देव, इन दोनों ने आपस में क्या कर ली? संधि कर ली कि भाई रुद्रचंद वहां आक्रमण करने आ रहा है गढ़वाल के एरिया में, और सबसे पहले जाएगा तो तुम्हारा कत्यूरी वंश भी जाएगा, उसके बाद अंदर आएगा। तो यही चीज इन दोनों ने आपस में संधि कर ली। किसने? बलभद्र शाह और सुकाल देव ने। तो आए रुद्रचंद आए, साथ में पुरुषोत्तम पंत था। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि पुरुषोत्तम पंत मारा गया। इसका बलभद्र शाह का साथ किसने दिया? सुकाल देव ने। तो इसमें जो पुरुषोत्तम पंत था, पुरुषोत्तम पंत ये मारा गया। और जो था कि मतलब गढ़वाल रुद्रचंद नहीं जीत पाया, तो पुरुषोत्तम पंत बेचारा इस युद्ध में मारा गया और गढ़वाल को नहीं जीत पाया। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कि 1588 में रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में मुलाकात हुई। फिर उसके बाद इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं अकबरनामा और बाबरनामा में, अकबरनामा और जहांगीरनामा में मिलते हैं। अकबरनामा और जहांगीरनामा में, जहांगीरनामा, इनमें चर्चा है कि किसकी? अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद ये जब 1588 में गया तो तिब्बती या कस्तूरी मृग और कुछ घोड़े लेके गया। फिर इसने सीरा को पुरुषोत्तम पंत की मदद से जीता, वो चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद इसने कुछ कार्य किए, वो हम रुद्रचंद के बारे में देखते हैं। रुद्रचंद के कार्य, रुद्रचंद के कार्य। तो रुद्रचंद ने, बोला जाता है कि ब्राह्मणों की कुछ मंडली बनाई। चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण और हलिया ब्राह्मण, ये 3 प्रकार के ब्राह्मणों को इन्होंने वो किया। वो देखते हैं हम। चौथानी ब्राह्मण ये सबसे उच्च माने जाते थे। फिर दूसरे पे थे तिथानी ब्राह्मण और तीसरे पे थे हलिया ब्राह्मण। हलिया ब्राह्मण।
तो ये चीजें हमारे जो पवार शासक में अजय पाल थे, उन्होंने भी सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, वो हम पवार वंश में पढ़ेंगे। तो जो रुद्रचंद था, इसने चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण और हलिया ब्राह्मणों की वो की, और जो चौथानी ब्राह्मण थे वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते थे। और इन्होंने कुछ बोला कि इनके अलावा भी एक औली ब्राह्मण थे, उनकी भी रुद्रचंद ने नियुक्ति की। औली ब्राह्मण, इनका काम होता था कि जब ओले गिरते थे तो ये लोगों को जगाते थे कि भाई ओले गिरने वाले हैं, तो उसके लिए इन्होंने ओली ब्राह्मण की नियुक्ति की। तो बोले पूछा जाएगा कि ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की, तो रुद्रचंद ने की। ये चीजें रुद्रचंद के बारे में है। और रुद्रचंद ने जो समस्त जनता, एक शब्द आता है कि समस्त जनता को पौरी 15 विश्वा कहा। पौरी 15 विश्वा पूछा जाता है कि समस्त जनता को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पौरी 15 विश्वा समस्त जनता को किसने कहा, तो रुद्रचंद ने कहा। तो ये सारी चीजें हमें रुद्रचंद के बारे में देखी। तो फिर रुद्रचंद के बारे में एक आता है कि मल्ला महल का निर्माण किया। मल्ला महल का निर्माण ये किया रुद्रचंद ने। जैसे हमने पढ़ा था राजबुंगा का किला, सोमचंद खगमरा का किला, भीष्मचंद, मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद, और एक लाल मंडी का किला वो हमने पढ़ा था कल्याण चंद। तो ये चीजें, फिर इसके बाद जो रुद्रचंद ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। रुद्रचंद की पुस्तकें, इनके बारे में पूछा जाता है। रुद्रचंद की पुस्तकें, तो इसमें एक मिलता है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र। एक मिलती है उषा रुद्रोदया। रुद्रोदया, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं रुद्रचंद की। एक सैनिक शास्त्र है, एक उषा रुद्रोदया है, और दो पुस्तकें इनकी और है। एक है ययाति चरितम। ययाति चरितम, तो जो सैनिक शास्त्र होगी, इसके बारे में जाना जाता है कि ये पक्षी आखिर से संबंधित पुस्तक है। उसके बाद दूसरी पुस्तक उषा रुद्रोदय है, तीसरी ययाति चरितम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें मानी जाती है रुद्रचंद के बारे में। और एक इसकी राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है त्रिवेणी धर्म निर्णय। त्रिवेणी धर्म निर्णय। त्रिवेणी धर्म निर्णय। तो ये कुछ पुस्तकें, ये जो धार्मिक राजनीतिक कार्य थे उनसे संबंधित थी। रुद्रचंद की पुस्तकें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रचंद के बारे में काफी हमने आज चर्चा की। सबसे पहले 1588 में लाहौर में अकबर से मुलाकात हुई। फिर कटेहर वाले एरिया में 1569 और 1575 में हुसैन खान टुकड़िया ने उस पर अधिकार कर लिया, नीचे बरेली वाले एरिया पे। तो फिर रुद्रचंद ने अकबर के सेनापति से सिंगल युद्ध किया और उसको अपने उसमें लिया। फिर अकबर ने रुद्रचंद को मुलाकात के लिए मतलब बुलाया। फिर 1588 में लाहौर में इनकी मुलाकात हुई। ये सब चीजें पढ़ी, कुछ रुद्रचंद की पुस्तकें हमने पढ़ी। सैनिक शास्त्र पक्षी आखिर से संबंधित है। फिर उसके बाद उषा रुद्रोदय, फिर ययाति चरितम, फिर त्रिवेणी धर्म निर्णय। ये पुस्तकें रुद्रचंद की है। और रुद्रचंद ने समस्त जनता को पौरी 15 विश्वा कहा। ये हम चीजें देखी। और लाल मंडी का किला, तो जो ये मल्ला महल, लाल मंडी का किला, फिर उसके बाद ये चीजें हमने रुद्रचंद के बारे में पढ़ी काफी कुछ। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने रुद्रचंद के बारे में पढ़ लिया है। अब रुद्रचंद ने कुछ मल्ला महल का जो निर्माण किया वो रुद्रचंद ने किया। और जो एक बार ये किले लिख देते हैं। सबसे पहले राजबुंगा का किला। राजबुंगा का किला ये बनाया सोमचंद ने। मल्ला महल बनाया रुद्रचंद ने। और लाल मंडी का किला बनाया कल्याण चंद ने। लाल मंडी किला कल्याण चंद, ये पूछे जाते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजबुंगा के किले से सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की। लाल मंडी का किला कल्याण चंद, मल्ला महल रुद्रचंद। और खगमरा कोट भी आता है, खगमरा का किला ये बनाया था किसने, भीष्म चंद ने। तो फिर रुद्रचंद के बारे में हमने पढ़ा कि रुद्रचंद ने कुछ ब्राह्मणों की नियुक्ति की। उसमें चौथानी ब्राह्मण, फिर हलिया ब्राह्मण, फिर तिथानी ब्राह्मण। चौथानी ब्राह्मण उच्च थे और हलिया थोड़ा निम्न माते, जो हल लगाते थे उनको हलिया ब्राह्मण बोला जाता। तो रुद्रचंद के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद रुद्रचंद के कुछ एक दो कार्य और आते हैं कि इसने जो किया था कि एक जो काशीपुर वाला एरिया है, काशीपुर, उसमें अटरिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में अटरिया देवी मंदिर का निर्माण किया। अटरिया देवी मंदिर
तो आज हमने शुरू किया था भीष्मचंद से। भीष्मचंद ने जो राजधानी अल्मोड़ा ले जाना चाहता था, पर उसकी बीच में रजुआ ठिंगा नाम के आदमी ने हत्या कर दी। फिर उसके बाद कल्याण चंद आया। कल्याण चंद 1563 में राजधानी अल्मोड़ा ले गया। जो जगह थी वो चंद्र तिवारी नामक व्यक्ति की थी, तो उसको छकाता परगना दिया। किसने? कल्याण चंद ने, राजधानी बनाने के बदले। जो छकाता परगना को चंद में मिलाया था वो त्रिलोक चंद ने मिलाया था, वो हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कल्याण चंद के बारे में ये चीजें पढ़ी। फिर हरिमल की बहन से कल्याण चंद ने शादी की, तो उसको सिरा वाला एरिया चाहिए था, सिरा वाला एरिया मिला नहीं, मिला सोर। ये चीजें जो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद आया रुद्रचंद। रुद्रचंद ने पुरुषोत्तम पंत की मदद से जो सिरा था उसको अपने बस में ले लिया। गंगोली हाट का जो पुरुषोत्तम पंत था अपना सेनापति नियुक्त किया। फिर सिरा को अपने उसमें मिलाया रुद्रचंद ने। फिर उसके बाद उसने गढ़वाल में आक्रमण करने की सोची। 1581 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1581 में, इसे ग्वालदम का युद्ध बोलते हैं, ग्वालदम का युद्ध। पर इसमें जो था बलभद्र शाह था, बलभद्र शाह की मदद की कत्यूरी राजा सुकाल देव ने, जिसमें पुरुषोत्तम पंत मारा गया। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने रुद्रचंद के बारे में पढ़ी कि उसने कुछ पुस्तकें, सैनिक शास्त्र, उषा रुद्रोदया, त्रिवेणी धर्म निर्णय, ये पुस्तकें किसने लिखी? रुद्रचंद ने लिखी। फिर रुद्रचंद ने समस्त जनता को पौरी 15 विश्व का, ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद रुद्रचंद ने जो था ये कार्य किया। फिर एक किला बनाया। कौन सा किला? मल्ला महल जो माना जाता है वो बनाया रुद्रचंद ने। ये चीजें हमने सारी देखी। इसके बाद जो रुद्रचंद के बाद शासक आता है वो आता है हमारा रुद्रचंद के 2 बेटे थे। बोला जाता है कि रुद्रचंद के 2 बेटे माने जाते हैं। तो रुद्रचंद के थे 2 बेटे, रुद्रचंद। तो एक था इसका शक्ति गुसाई, शक्ति गुसाई, और एक था लक्ष्मी चंद। तो जो शक्ति गुसाई था, बोला जाता है कि ये जन्म से अंधा था, मतलब जन्म से ये अंधा था। इसे इसलिए कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी इसको बोलते थे, कुमाऊं का धृतराष्ट्र, कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो इन्होंने जो भी, अब ये राजा बन नहीं सकता था तो राजा बना लक्ष्मीचंद, पर पीछे से बैकग्राउंड से शक्ति गुसाई जो था उसने लक्ष्मीचंद की पूरे शासन प्रशासन को देखने में बहुत मदद की, मतलब बहुत साथ, इन्होंने बहुत से काम किए लक्ष्मीचंद और किसने? ये शक्ति गुसाई ने मिलके। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो हमने आज देखा। आज इसका थोड़ा कल इसका रिकॉल करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।